स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक मैथ्स में। देखिए कल वाले क्लास में हमने आपको कक्षा 12 भौतिकी का जो आपका पहला चैप्टर था कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर के अंतर्गत आपका जो इसका लास्ट टॉपिक था वो आपका था एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण। इसके बारे में हमने आपको फुल डेरिवेशन करके बता दिया है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर बात करें इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक थे सभी टॉपिकों को हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया है। तो आज के इस क्लास में हम इस चैप्टर के अंतर्गत आंकिक प्रश्न करने से पहले इसके अंतर्गत जो आपके भौतिक नियतांक होते हैं उसको आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने लिख लिया है और यहाँ हमने लिख लिया आंकिक प्रश्न करने के लिए कुछ भौतिक नियतांकों के मान। जैसे आपका पहले नंबर पे है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए 9.0 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, आपको इसको नोट डाउन करके आपको याद कर लेना। दूसरे नंबर पर आपका है इसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आपका होता है 1.7 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं आपका क्या है अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान आपका होता है 6.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका क्या होता है, उसमें माइनस यानी आपका निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ हमने निगेटिव चार्ज यहाँ लिख लिया है और ये आपका क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यहाँ हमने लिख लिया ऋण आवेश इस पर होगा। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, ये भी आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। फर्क इसमें ये है इलेक्ट्रॉन पर आपका निगेटिव चार्ज है और इस पर क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ भी हमने लिख लिया कि आपका इस पर जो होगा वो आपका क्या होगा धन आवेश होगा। आगे इसमें देखिए आपका 5 नंबर 6 नंबर का इसमें देखिए आपका दिया है छठे नंबर पे अल्फा कण का आवेश कितना होता है। देखिए अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो आपका होता है +2e, यानी कुल मिलाकर कहें तो +2 गुणे प्रोटॉनों का आवेश होता है। प्रोटॉनों का आवेश होता है। ठीक है, प्रोटॉनों का आवेश यानी प्लस आप ये कह सकते हैं +2 प्रोटॉनों का आवेश कितना है आपका, तो आपका कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 16 दूना 32 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो हमने यहाँ डायरेक्ट मान लिख लिया है कि जो अल्फा कण का आवेश होता है वो कितना होता है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसके बाद आपका 7वें नंबर पे है ε0 का आंकिक मान क्या होता है। तो ε0 का जो आंकिक मान होता है, हालांकि ये हमने करके आपको बताया है कि कैसे आप इसको निकालेंगे। ठीक है, ये सब हमने आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत हमने आपको करके बता दिया। पहले जब हम पढ़ा रहे थे आपको कूलाम का नियम, तो उसी के अंतर्गत आपको हमने इसको बता दिया था। इसका मान क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब इसके बाद आगे आइए आपका 8वें नंबर पे जो है वो 8वें नंबर पे है आपका 1/4πε0 का मान क्या होता है, तो ये आपका होता है 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसके बाद आते हैं आपका 9वें नंबर। ठीक है, तो आपका ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, जिसका मान होता है आपका 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। उसके बाद 10वें नंबर पे आप आइए तो इसमें आपका दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻−10 मीटर। ठीक है, अब इसमें ये आपका क्या है आपका 11 नंबर में इसे हम क्या बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका होता है। तो ये आपके रहे आंकिक प्रश्न करने के लिए कुछ भौतिक नियतांकों के मान। इन नियतांकों का आपको पता होना चाहिए। देखिए इस वाले क्लास में हमने आपको जितने भी आपके टॉपिक थे, आपका किताब चाहे जो हो टॉपिक आपको सेम टू सेम मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले में हमने आपको बताया था कि वैद्युत आवेश और धन तथा ऋण आवेश मतलब जो हमने पढ़ाया है, और उसके बाद हमने आपको बताया था कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम के अंतर्गत हमने आपको ε0 का आंकिक मान, ε0 की बीमीय सूत्र और मात्रक क्या होते हैं, इन सब सारी चीज़ों को हमने आपको बता दिया है। आगे हमने आपको बताया था कि वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, इसको भी हमने करके बता दिया है। ठीक है, और फिर इसमें इसी के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, और फिर इसी के अंतर्गत हमने आपको बताया इसी चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा और मात्रक क्या होते हैं।
इसको भी हमने आपको बता दिया। मतलब अभी तक हमने इस चैप्टर में कितनी हेडिंग पढ़े हैं उसको देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फिर इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी हमने करके बता दिया है। और फिर इसी के अंतर्गत वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। और इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए दो स्थितियां होती हैं, एक आपका अच्छी स्थिति और दूसरा आपका क्या होता है निरक्षीय स्थिति। इन दोनों स्थितियों को हमने आपको फुल डेरिवेशन करके बता दिया है। तो अब ये देखिए, इसके बाद हमने आपको जो आपका लास्ट हेडिंग था वो जो हमने कल आपको बताया था कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। यानी कल वाले क्लास में हमने आपको ये वाला करके बता दिया था। अब इसके बाद जो आपका होगा उसमें हम आपको इसका जो आपका आंकिक प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए आपका आंकिक प्रश्न यहाँ से आपका स्टार्ट है कुमार मित्तल की बुक से, ठीक है। तो आंकिक प्रश्न कुल कितने हैं इसको देख लेते हैं। तो आपका कुल मिलाकर इसमें जो आंकिक प्रश्न हैं वो आपके हैं 47 क्वेश्चन हैं। कुल कितने क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, आपका कुल 47 क्वेश्चन है। और सभी 47 क्वेश्चनों को आपको हम कंप्लीट सोल्यूशन करके बताएंगे। तो सबसे पहले आपको आंकिक प्रश्न करने से पहले आपको इन भौतिक नियतांकों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो बारी बारी से आपको करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।